हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज़ की डेट एग्ज़ाम की अनाउंस हो गई है। और जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है एग्ज़ाम की, वैसे वैसे आप लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो ये पेड क्विज से आप जुड़ सकते हैं, जिसका 119 रुपये में मात्र आपको 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि डेली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ये जो पिछली 5 तारीख से क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, और उसी के साथ कुछ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके सामने ला के रखेंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? लद्दाख, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये जैसा बीपीएससी पूछता है उसी हिसाब से आपका 5 ऑप्शन के साथ यहाँ पर बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ना हरियाणा होगा, ना महाराष्ट्र होगा, ना कर्नाटक होगा, ना ये होगा लद्दाख। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर आपको एकदम स्पीड में कराया जाएगा, जिससे आप लगातार क्वेश्चन देखिए, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो आपको पहचानने में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2032, 2040, 2035, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर सही होगा? 2040। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके, 2040 सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक महिला हॉकी क्वालिफायर किस देश में आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो आप फटाफट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, और इसको याद करते रहिएगा। स्पीड में आपका मन होगा, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ तेज़ बताऊँ, लेकिन अगर आप धीमे बोल रहा हूँ या स्पीड स्लो होगी, तो आप 1.2 या 1.5x पे करके देख लीजिएगा फटाफट। चलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा टोंगा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो ये जीएस का क्वेश्चन हो गया, ऊपर से ये करंट में क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा है? जापान सागर, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, पश्चिम दक्षिण प्रशांत महासागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में आया हुआ है, जो स्थित है टोंगा ज्वालामुखी। तो याद रखिएगा, टोंगा कहाँ पे? तो पश्चिम दक्षिण प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाक से। देखिए, पैरा एशियाई खेल 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पर आपका सीधा सीधा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। तो ये यहाँ पर एक पैरा एशियाई खेल, ध्यान रखिएगा, 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ये आप कहेंगे कि 2023 होना चाहिए, लेकिन 2022 है, ध्यान रखिएगा इसको। मेज़बानी चीन ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हवाई लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, डीवाई चंद्रचूड़, एस जयशंकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सब लोग नरेंद्र मोदी सोचेंगे, क्योंकि इनको हाल फिलहाल में बहुत सारे लीडरशिप के अवार्ड मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न द्रौपदी मुर्मू है, ये डीवाई चंद्रचूड़ को मिला हुआ है, जयशंकर को भी नहीं, ये भी नहीं। ये पहले मतलब भारत के ये सीजे रह चुके हैं, चीफ जस्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं 7 पे। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मूंगा चट्टान जीवाश्म की खोज की है? तो मूंगा चट्टान की कहाँ पर खोज की है? ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने क्या क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे आपका। यहाँ पर केरल राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पाई गई है मूंगा चट्टानें, तो लद्दाख में पाई गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, HUID, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ लें। नंबर में कुल कितने अंक हैं? तो आपको ऑप्शन देखना होगा कितने कितने का। देखिए, 4, 6, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6। तो कितने पाएंगे, कितने नंबर हैं? 6 नंबर। ध्यान रखिएगा इसको। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है? ये एक जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, शेपिंग ऑफ अ फ्यूचर राइट्स विषय के साथ कौन सा मनाया गया है दिवस? तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं,
देख लेते हैं ऑप्शन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व जल दिवस। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के साथ ऑप्शन में आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप अगले वीडियो में बताइएगा कि इस कमेंट में करके, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी और कितने क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन से वर्ष तक? 24, 25, 29, 26। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं 2024 रखा गया है। ये देख लीजिए, ये चंद्रयान नहीं मंगलयान है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, पुणे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, ये सारे करेंट्स के आंसर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग पूछता है। 12 पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% के आरक्षण की घोषणा की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई भी ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बिहार होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि EWS में तो 10% दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? न्यायिक सेवा। ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग छोटी छोटी मिस चीज़ें कर जाएंगे, तो फिर आपको आगे नुकसान देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ICC ODI विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा शतकों का सचिन 6 शतक, सचिन ने 6 शतक मारा था, का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सबसे ज़्यादा अब इस बार रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विराट कोहली ने। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसका आंसर सुनिएगा। KL राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराट कोहली बिल्कुल नहीं होंगे, KL राहुल भी नहीं होंगे, रोहित शर्मा होंगे, क्योंकि यहाँ पर ODI ICIC में विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतकों का सचिन 6 मारे थे, का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये रोहित शर्मा करेक्ट आंसर है, इन्होंने 7 मार दिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि यहाँ पर पूरे ODI की बात हो रही है, ICC की। ठीक है ना? नहीं तो बहुत सारे ये विराट कोहली पर लगा के आगे बढ़ जाएंगे और गलत हो जाएगा उनका आंसर। अब देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया है? कौन सा बर्ड फ्लू मुक्त? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बर्ड फ्लू मुक्त कौन सा देश हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं हम फटाफट। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। भारत, भारत के साथ आप जाएंगे, भारत करेक्ट आंसर है। बर्ड फ्लू में भारत को याद रखिएगा आप। ये देखिए, अब प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। 1 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? 24 अक्टूबर राइट आंसर होगा इसका। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं काफ़ी तेज़ी से आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि एक बार आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन कितनी तेज़ी से आप करेंगे, क्योंकि आपको इस समय व्यतीत नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय खोला है? ध्यान से समझिएगा, कौन सा कार्यालय? रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय? तो शिलांग, ईटानगर, इम्फाल, कोहिमा। तो कहाँ पर खोला है? ईटानगर में। ईटानगर राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की बात यहाँ हो रही है और ये करंट में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, फिक्की ने वित्त वर्ष में 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये आप सब बताइए। 5%, 6.3, 5.5, 6.9, या उपयुक्त में से कोई का ऑप्शन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका सही होगा, 6.3% के साथ जाएंगे आप। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ध्यान रखिएगा, कितना GDP वृद्धि दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 6.3। फिक्की के लिए है, ये फिक्की का है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग संस्थाएं निकालती रहती हैं, वो सारी चीज़ें से उपयुक्त में से एक ऑप्शन था यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पुणे, गांधीनगर, हैदराबाद, उज्जैन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया है? गांधीनगर। ध्यान रखिएगा, किसने किया है? नैनो DAP प्लांट का, DAP प्लांट है, ये ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने किया है इफ्को के, ये कहाँ पे किया है? गांधीनगर। राइट आंसर गांधीनगर होगा। एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको GS के दिखा देते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1899, 1884, 1852, 1885। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? 1885 राइट आंसर होगा यहाँ पर। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था?
मतलब ये आपका स्वतंत्रता संग्राम संबंधित क्वेश्चन हैं। तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाल कुर्तिया आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सविनय अवज्ञा भी नहीं होगा, असहयोग भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया है? तो महात्मा गांधी, C.F. एंड्रयूज, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इसमें ये न महात्मा गांधी होंगे, न मदन मोहन मालवीय होंगे, न मोतीलाल नेहरू होंगे, न उपयुक्त में से कोई नहीं। C.F. एंड्रयूज राइट आंसर होगा। इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का क्या क्या पूछा गया है और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो B.R. अम्बेडकर इसके राइट आंसर होंगे, बाकी सभी लोग गलत होंगे। तो ध्यान रखिएगा इसमें, ये सारे क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सभी लोग GS पेड क्विज से जुड़ जाइएगा। वहाँ ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिखा होगा आपको, उसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दयानंद स्वामी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी रहते हैं हमेशा। तो ना दादा भाई नौरोजी हैं, ना दयानंद सरस्वती हैं, ना बाल गंगाधर तिलक हैं, ना उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है राजा राम मोहन राय। तो इनको आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। और लास्ट में आपके लिए है थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपने देख लिया इतना ही, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप अगर और GS पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हैं तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। GS PRT कोई से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए। मैं देख के उसी प्रकार के क्वेश्चन डेली आपके लिए लाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच।